नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे, इन दोहों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और भगवान से मिलाने वाले कबीर जी के अपने जीवन के अनुभवों से भरे हुए ये जो संत कबीरदास जी के दोहे हैं, ये हमारे को कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से ईश्वर से, परमात्मा से, भगवान से जोड़ने का ही पुरुषार्थ कराते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम आपके साथ जिन 5 संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो दोहे भी बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ समझने लायक है और अगर हम चाहें अपने जीवन में इसको धारण करें, संत कबीरदास जी के दोहों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे जीवन में दुख अशांति आए। हमारा जीवन दुख अशांति से मुक्त हो सकता है। आज की इस वीडियो का प्रथम दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मांगन मरण समान है, तोई दई मैं सीख। मांगन मरण समान है, तोई दई मैं सीख। कहें कबीर समुझाए कि मति मांगे कोई भीख। कहने का भावार्थ ये है, संत कबीरदास जी के कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा मांगते हैं या किसी व्यक्ति के आगे हाथ फैलाते हैं या किसी से हमारे मन में कुछ चाहना की इच्छा पैदा होती है, तो ये जो मांगना है ये हमारे लिए मरने के समान है। ये एक शिक्षा अपने जीवन में धारण कर लो कि मांगने से मरना भला है। जीवन में कभी भी किसी से भी भिक्षा मत मांगो। ईश्वर सबको देने वाला है, केवल एक ईश्वर के ही आगे अपने मन की बात रखो। शिक्षा मांगना, भिक्षा मांगना बहुत ही अधर्मी कार्य है। जिससे आप भिक्षा मांगते हो, मान लीजिए कि उसने आपको भिक्षा दे भी दी, तो वो भी आपको कर्म के अनुसार उसका फल भोगने के लिए आपके कर्म फल में वो आएगा ही आएगा। और जब तक आप जिसने आपको भिक्षा दी उसका वो ऋण उतारेंगे नहीं, तब तक वो पाप कर्म आपके सिर के ऊपर चढ़ा रहेगा। इसलिए ये अधर्मी कार्य है। प्राणी दूसरों की निगाह में तो गिरता ही है, लेकिन स्वयं अपनी नज़रों में भी वो गिर जाता है। स्वयं अपनी नज़रों में भी उसको लगता है कि मैं तो मांग रहा हूँ और दूसरों के सामने मैं गिर रहा हूँ। इसी तरह आज की वीडियो का दूसरा जो दोहा है, उसमें भी संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सो हेत। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सो हेत। सत्यवान परमार्थी, आदर भाव सहेत। अर्थात जो ज्ञान में चलने वाले व्यक्ति हैं, जो ज्ञान का वास्तविक भावार्थ समझने वाले व्यक्ति हैं, जो ज्ञान का मुख्य अर्थ समझने वाले व्यक्ति हैं, वो उनके कभी भी मन में अभिमान नहीं आ सकता। वो कभी अभिमानी नहीं हो सकते। उनके हृदय में सबके प्रति कल्याण की भावना रहती है, हित की भावना रहती है। वे हर प्राणी से प्रेम का व्यवहार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सारा ही संसार उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस वाहेगुरु की रचना है और वो सदा ही सत्य का पालन करने वाले होते हैं तथा दूसरों का हमेशा ही हित करने वाले होते हैं। इसलिए उनके जीवन में कभी भगवान भी कमी नहीं आने देते। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, नाम रसायन प्रेम रस, पीबन अधिक रसाल। नाम रसायन प्रेम रस, पीबन अधिक रसाल। कबीर पीबन दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। अर्थात संत कबीर जी कह रहे हैं कि सदगुरु परमात्मा के ज्ञान का रस पीने से बहुत ही मन में मधुरता आती है, मिठास आती है। हमारा जीवन जो है खुशियों से भरपूर हो जाता है। किंतु ये जो रस है, ये जो ज्ञान का रस है, ये जो प्रेम का रस है, ये जो आनंद का रस है, ये रस सभी को प्राप्त नहीं होता है।
ये जैसा जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा वैसा ही उसकी भावना के अनुसार परमात्मा भाड़ा देते हैं। जो इसे प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ जाता है, ये रस उसी को ही प्राप्त होता है। सहजता से परमात्मा का रास्ता नहीं मिलता। परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं। हम उन रुकावटों में अगर रुक जाएं तो हमारा सामना परमात्मा से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें चाहिए कि हम हर कठिनाई के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उस परमात्मा तक पहुंच रखें, क्योंकि उसके बदले में परमात्मा अगर हमसे शीश भी मांगते हैं, शीश का मतलब है कि अगर हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी बुराइयां हैं, अगर वो भी परमात्मा हमसे मांगते हैं तो पूर्ण रूप से हमें त्याग करके उस सतगुरु परमात्मा के ऊपर अपना तन मन अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि देने वाला तो वो दाता एक ही है। आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम प्याला सो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। अर्थात प्रेम का प्याला केवल वही प्रेमी पी सकता है जो परमात्मा को दक्षिणा स्वरूप अपना तन मन धन मन वचन कर्म सब कुछ अर्पित करने की समर्थ्या रखता हो। परमात्मा हमारी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का भूखा नहीं है। उसका तो नाम ही दाता भाग्य विधाता है। इसलिए हमें तो केवल अपनी बुराइयों को ही भगवान के ऊपर अर्पित करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। कोई लोभी संसारी कामना में लिप्त मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। वह केवल प्रेम का नाम लेता है। प्रेम की वास्तविकता का उस लोभी पुरुष को ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है वो निश्चल होता है। प्रेम जो है, प्रेम के बदले में हम किसी चीज की मांगना या चाहना नहीं रख सकते। प्रेम में तो प्रेमी निशावर हो जाते हैं। जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका से प्यार हो जाता है तो संसार की लाज लोक लाज छोड़ करके भी उसके पीछे दीवाना हो जाता है, बावरा हो जाता है। इसी तरह हम आत्माएं भी उस परमात्मा की संतान हैं, उसकी आशिक हैं। उस परमात्मा पर बलिहार हम चले जाएं तो परमात्मा हमारे से कोई चीज मांगते नहीं हैं, बल्कि बदले में हमारी झोलियां सब चीजों से भर देते हैं। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, पांचवा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर क्षुदा है कुकरी, करत भजन में भंग। कबीर क्षुदा है कुकरी, करत भजन में भंग। बांकू टुकड़ा डारी के, सुमिरन करूं सुरंग। अर्थात संत स्वामी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारी ये जो भूख है, कई बार हमें मन की भूख लगती है, मन हमारा प्यासा होता है। जैसे भगवान को पाने के लिए हमारा मन छटपटाता है कि हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, हमें भगवान दिखाई नहीं देता, हमारा भगवान से मिलन नहीं हो पाता, हमारा मन भगवान के प्रति व्याकुल है, ऐसी बातें हम करते हैं। तो ये जो हमारा मन है, जब तक इसको सही दिशा नहीं मिलती है तो ये मन उस कुतिया के समान है जो मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देती, इधर उधर भागती है। अतः भूख रूपी कुतिया के सामने रोटी का टुकड़ा डालकर शांत कर दो तो स्थिर मन से स्मरण कर सकते हो। कहने का भाव ये है कि जब तक ये संसार की वस्तुओं की, वैभवों की भूख हमारे मन में है, तब तक हम उस सच्चे मन के मीत परमात्मा के प्रति अपने मन की तार भी नहीं जोड़ सकते और उस परमात्मा से शक्तियां भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले चाहिए कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत बैर विरोध भावना एक दूसरे के प्रति हमारे मन में है, सबसे पहले हम उसका त्याग करें। उसके बाद परमात्मा की कृपा या परमात्मा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।